हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स आज हम आपकी जो पोएम है गार्डन स्नेक, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये एग्ज़ाम में आपकी सीन पैसेज के रूप में आते हैं और आपको इसकी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है उसे ध्यान से समझना है और इसके अंदर से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसके आंसर आपको सेल्फ देने होते हैं। आपको इसमें एक तो पोएम का नाम याद रखना होता है और प्लस इसके जो राइटर हैं, इनके राइटर क्या हैं, गोल्डन स्नेक के मोरेल एल सोने, इनका नाम याद रखना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी जो इस पोएम में क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन ए स्नेक फाइटिंग अ मंगूस? क्या आपने सांप को नेवले के साथ लड़ते हुए देखा है? और गेटिंग इनटू ए होल, या अपने बिल में जाते हुए देखा है? और स्विमिंग इन द रिवर, या नदी में तैरते हुए देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। सब लोग, ज़्यादातर सब लोग यही विश्वास रखते हैं कि जो सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट, कुछ होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। आओ हम इस पोएम को पढ़ते हैं जो कि एक मतलब हानिकारक नहीं है, जो गार्डन स्नेक है, बाग में घूमता हुआ एक स्नेक है, उसके बारे में ये पोएम दी गई है। आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे, मैंने जब सांप को देखा तो मैं भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, दे से, क्योंकि दे से यानी कि लोग कहते हैं कि कुछ सांप होते हैं जो वो खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड, लेकिन मेरी माँ कहती है कि कुछ अच्छे भी होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और अपने भोजन के लिए वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु, उनको खाते हैं। सो व्हेन ही विकल्स इन द ग्रास, इसलिए जब वह घास पर विगल करते हैं यानी कि चलते हैं, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, जब वो घास पर से गुजरा रेंगते हुए तो मैं उसे देखता रहा, मैं साइड पर खड़ा हो गया और उसे लगातार पास से होकर गुजरते हुए देखा मैंने। एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से मैंने बताया, देयर इज़ नो मिस्टेक, कि कोई भी गलती ना हो, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, यह केवल बिना कोई नुकसान पहुँचाने वाला एक गार्डन स्नेक है। यानी कि हर एक सांप जो होते हैं, हर एक सांप जो है खतरनाक नहीं होता। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जब तक हम उन्हें कुछ ना कहें वो हमें कुछ भी नहीं कहते। तो जो स्टूडेंट्स, इसमें से आपके क्वेश्चन तो बनकर आ सकते हैं, जैसे कि आपको जो स्नेक मूवमेंट करता है ग्रास पर, यानी कि ग्रास पर जब चलता है, मूवमेंट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विकल्स। क्या बोलते हैं? विकल्स। विकल्स का मतलब होता है कि घास पर मूवमेंट करना यानी कि चलना। फिर स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जो आपकी पोएम के राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें छांटना होता है। जैसे कि राइमिंग वर्ड कैसे, उनके जो लास्ट साउंड है सेम होना चाहिए, जैसे अवे से, गुड, फूड, ग्रास, पास, मिस्टेक और स्नेक। आप देखेंगे कि इसके लास्ट के जो वर्ड हैं वॉइस सेम राइमिंग है इसकी, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं राइमिंग वर्ड्स। क्लियर? तो आपको इसमें क्या है, कैन यू रिकॉल द वर्ड, यानी कि जो कोबरा के लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उनको बोलते हैं फैंक्स। क्या बोलते हैं? फैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो स्नेक के पैर नहीं होते तो वो चलता कैसे है? तो जो स्नेक चलता है बच्चों, वो अपनी बॉडी के स्केल्स पर चलता है, जो कि उन्हें तेज़ी से मूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको इस पोएम को अच्छे से समझना है और इसके राइटर और पोएम का नाम अपने माइंड में रखना है। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।